हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रानी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है गिव एंड टेक, मीन्स लेना प्लस देना। हमारी ज़िंदगी में जब हम मांगते हैं, लोग कभी कभी हमको देते हैं, मगर रिटर्न में हमको चाहिए कुछ रिटर्न करना। यानी जो लोग हमको कुछ देती है, हमको भी चाहिए उनको कुछ रिटर्न में देना, मीन्स वापस देना, साथ में कुछ देना। जैसे जो लोग गुरु के पास जाती है शिक्षा के लिए, तो उनके जो डिसाइपल है, गुरु का शिष्य है, उनको गुरु दक्षिणा देती है। क्योंकि गुरु जो ज्ञान देती है, गुरु जो ज्ञान देती है, उनके कारण वो उनको ज्ञान मिलते हैं। और जो बच्चे को शिक्षा खत्म हो जाती है, वो गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा रखते हैं। अब देखा, एक ये भी ज्ञान लिया और वो भी थोड़ा दक्षिणा लिया। ऐसे जब हम बहुत सारा पूजा प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को बहुत चाहते हैं, ईश्वर के पास मांगते हैं, तो ईश्वर हमको कुछ देती है। क्योंकि हम उनके नाम पर पूजा प्रार्थना दुआ पाठ कर रहे हैं, और उसके कारण ईश्वर खुश होकर हमको कुछ दे रही है। तो अब देखिए, ये दो तरफा हो रही है। जैसे इंसान कुछ कर रहे हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर का तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके रिटर्न ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अब देखा, ये दो डायरेक्शन, एक लेती है एक देती है। मगर कुछ लोग हैं दुनिया में हमेशा लेते ही रहती है, देने का कोई नाम नहीं। इतना स्वार्थी है, वो लोगों को देना आता ही नहीं है सिवाय लेना। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये विषय में बात करूं। दुनिया में आप लेना भी है, देना भी है। सिर्फ लेना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को कोई विवेक नहीं है, उनके अंदर कोई शर्म चीज़ की कोई बात नहीं है, वो हमेशा लेते ही रहती है, किसी को देना उनको आता नहीं है। हमें चाहिए जो हमको कुछ दे, उनको भी हम रिटर्न में कुछ दे दे, वापस दे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं ईश्वर का ही उदाहरण यूज़ किया। हम जब बहुत सारा पूजा प्रार्थना आराधना करते हैं, ईश्वर खुश होकर हमें कुछ देती है। ऐसे जो लोग हमको कुछ दे रहे हैं, हम भी चाहिए खुश होकर उनको कुछ रिटर्न करें। मगर कुछ लोग हैं, वो सोचते हैं क्यों हम दे। आप लोग सिर्फ लेने का है, देने का नहीं। मगर देना भी सीखिए। जब हम लोगों को कुछ देते हैं ना, हमारे आत्मा का शुद्धि होता है। दान करना, त्याग करना, लोगों को अंदर प्यार बांटना हमारी आत्मा की शुद्धि होता है। हमारे आत्मा बहुत खुश हो जाती है, और उसके कारण बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी का उत्पत्ति होता है। हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, और ईश्वर हम पर खुश होकर बहुत सारा ब्लेसिंग देती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया में सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखिए। आपको कोई भी किसी भी इंसान कुछ दे, उनके रिटर्न में आप भी उनको कुछ दे दो। वे आपके कोई ऋण नहीं रहते। आपको नहीं लगेगा आपके ऊपर कोई ऋण का बोझ है, क्योंकि आपको कुछ दिया, आप रिटर्न में भी कुछ दे दिया। जैसे लोग बहुत सारा संत महात्मा ऋषि मुनि के पास जाती है, तो वो लोग कुछ मांगते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जो इतना बड़ा ऋषि मुनि है वो क्यों पैसा लेगा। हर एक इंसान तो लालची नहीं होता है। एक और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो जगत कल्याण कर रहे हैं। आपको जो मनोकामना है उसके लिए आप आया,
जो आप खुद मांगकर आपको नहीं मिल रहा है, सो आप किसी के पास गया, आप जो मांग रहे हैं, आप सोचते हो ये जो महात्मा है उनके पास कोई शक्ति है और आप उनके द्वारा ईश्वर से मांगाओ तो आपको मिल जाएगी। उसके कारण आपको भी चाहिए कुछ दक्षिणा दे देना। सो जो इंसान जगत कल्याण कर रहा है और आपका उपकार हो गया, आप जो मांग रहे थे आपको मिल गया और आप जो दे रहे हैं उसके कारण ये इंसान जो महात्मा जो जगत कल्याण कर रहा है लोगों को उपकार हो रहा है। सो आपको दो बेनिफिट मिल रहा है। पहले आपको तो जो आप मांग रहे थे वो मिल गया, दूसरा ये जो पैसा आप दान किया उनके कारण जगत कल्याण हो रहा है, आपको दोबारा पुण्य मिल रहा है, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग आप पर भी आ रहा है क्योंकि ये पैसा आपने ने दान किया। सो इसलिए आप ऐसे मत सोचिए ये इतना बड़ा महात्मा है क्यों पैसा मांगेगा। महात्मा के अंदर जो सचमुच महात्मा है उनके अंदर कोई लालच नहीं रहते और वो सचमुच कोई महान जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए हाथ बटाना और कुछ दान कर देना। इतना शक्ति मत हो क्योंकि कोई महात्मा है और उसको फ़ायदा उठाएंगे फ्री में, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपका भी फायदा हो रहा है और आप भी उनके लिए फ़ायदा करो जो उन्होंने सारी जगत का कल्याण कर रहा है। और ऐसे सोचने से आपके आत्मा में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का उत्पत्ति होगा और आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग आएगा। वरना अब हमेशा लोगों से लेना, लोगों से फ़ायदा उठाना ये बहुत ही बुरी बात है। मैं फिर कहती हूँ आपको लेना देना सीखना चाहिए। हमेशा लोगों से लेना फ़ायदा उठाना ये बहुत ही बुरी बात है। आपको देना भी सीखना चाहिए, दान करना, दक्षिणा देना, गरीब के साथ बांटना। आपके पास जितना धन है उनके तक छोटा एक अंश आप बहुत ही गरीब दुखी में बांट देना, दान कर देना। आप देखिए आप पर भी बहुत सारा ब्लेसिंग आएगा और आपकी फैमिली का बहुत सारा कल्याण होगा, क्योंकि आप आपकी संपत्ति उसके साथ शेयर कर रहे हो, उनके बीच में बांट रहे हो जो खुद के क्षमता नहीं है उनके साथ। इसके कारण ईश्वर आप पर बहुत दया कृपा करेगी और आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप पर दया का वर्षा होगा ईश्वर से, ईश्वर आप पर हमेशा दया करेगा। हर एक धर्म में कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन है वो संपत्ति का छोटा एक अंश आप गरीब में बांट दो। बहुत गरीब जिसको कोई उपाय नहीं है उसके बीच में बांट दो। आपके तो 95% संपत्ति आपके लिए, आपके परिवार के लिए है, 5% आप गरीब में बांट दो तो कौन सा बड़ी बात है। और उसके कारण आपको कितना सारा ब्लेसिंग मिलेगा। ये बांटने के कारण आपके परिवार की रक्षा होगा ऊपर से, प्रभु से, ईश्वर से। सो आपका बहुत सारा मंगल होगा। आप सोचते हो जो 5% आप दे रहे हो उनके बेनिफिट 50% होगा आपकी। इसीलिए हर एक इंसान को चाहिए सिर्फ लेना नहीं देना भी। हमको हमारी क्षमता अनुसार, जिसको जो लेवल का क्षमता है उनकी क्षमता अनुसार थोड़ा सा दान करना। जब आप लोग मंदिर, मस्जिद, सिनेमा, चर्च, गिरजा कहीं भी जाती हो, आपके क्षमता अनुसार थोड़ा सा दान कर दो। स्पेशली मैं जो गरीब दुखी के बारे में बात कर रही हूँ उनके दान कर दो तो आप पर बहुत ही दया होगा। सो आप लोग कभी भी गरीब दुखी को मत भूलना और हमेशा एक दूसरे को मदद करना। सो आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, शांति से रहिए और लोगों के साथ आपकी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा बांट दीजिए। थैंक यू। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब
और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।